सबसे पहले परविंदर जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। खेरा जी को गिरफ्तार कर लिया, आप जानते हैं इसके माने क्या है पॉलिटिकली? देखिए, अगर पंजाब की जो सबसे बड़ी समस्या रही है आज तक, वो ड्रग्स की समस्या रही है। अगर एनडीपीसी किसी व्यक्ति को एनडीपीसी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करती है, उस केस को 8 साल पुराने केस को रीओपन करती है, एसआईटी का गठन होता है और वो कहते हैं हमें उनके लिए सबूत मिले हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कौन गुनाहगार है या कौन नहीं है, लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी काम कर रही है, अगर आप निर्दोष हैं तो आप बाहर आ जाएंगे। अगर आपके ऊपर जांच एजेंसी ये कह रही है कि हमें पर्याप्त सबूत मिले हैं और वो आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आप अगर एक कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं, लेकिन गिरफ्तार खेरा को किया जाता है। तहसीन पूनावाला, इसका क्या आपके पास रिबटल होगा कि भाई अगर गड़बड़ी की है तो पकड़े जाएंगे? ये क्या बात हुई, कांग्रेस का तमगा लेकर बैठे हैं तो उन पर हाथ ना डालेंगे? रूबिका जी, अव्वल तो अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुन नबी की आपके दर्शकों को और आपको ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आपको भी। और आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आएगा, यहाँ पर ढोल चल रहे। आज पुणे में मैं हूँ और हमारे गणेश जी जा रहे, और मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल जब वापस जल्द आए, आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। ये मैं प्रार्थना गणेश जी से करता हूँ। देखिए रूबिका जी, जो बात आज यहाँ पे आपके सपोर्टर ने कहा, वही बात जब भाजपा कहती है कि मनीष सिसोदिया जी अगर इनोसेंट थे तो जांच एजेंसी को काम करने दीजिए, तो वहां पर गलत क्यों है? ये तो नहीं हो सकता आप करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ये तो नहीं हो सकता। रूल्स दोनों के लिए सेम होना चाहिए। जब तहसीन पूनावाला कहते हैं मनीष सिसोदिया जी को गलत पकड़ा गया, तो तहसीन पूनावाला कहेगा इनको भी गलत पकड़ा गया, तो आप दो स्टैंड नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात, जो मिसयूज एजेंसीज का बीजेपी पे ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगाती कर रही है, तो वही आरोप आज उन पे लग रहा है। दूसरी बात, अगर ड्रग्स भारत के अंदर आते हैं तो ड्रग्स तो कोई पंजाब में मैन्युफैक्चर नहीं होता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, या तो गुजरात के पोर्ट से आते हैं, तो पंजाब के बॉर्डर से आते हैं। तो आपने वहां पर क्या एक्शन लिया? वहां पर कुछ एक्शन नहीं लिया। आपने फोन को कैसे इंटरसेप्ट किया? वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो ये कुछ चीजें, केस जाने वाला है, लेकिन सिर्फ इसलिए। रूबिका जी, एक 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। कल आप ही ने ब्रेक किया था रूबिका जी और भारत 24 ने, कि प्रताप सिंह बाजवा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है। तो क्योंकि सरकार गिरने वाली है, आम आदमी पार्टी घबरा गई है और इस तरह का विंडिक्टिव एक्शन कर रही है। जो चीज मनीष सिसोदिया जी के लिए गलत है, वो चीज इनके लिए भी गलत है। मैं ये आपके इस बात से तो एकदम अग्री कर गई कि यहाँ दिल्ली में आते हैं तो आप कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है, ये तो डर गए हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया है। और यही खेरा के साथ जब आम आदमी पार्टी करती है तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो तो जाने दीजिए, क्यों जाए बंस जी। लेकिन इस बीच आपको बड़ी राहत मिल रही होगी, ये आपस में लड़ते रहे, फायदा आपको होता रहेगा। सबसे पहले तो आपने इसको पूरी डिबेट को एक राजनीतिक मोड़ दिया है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं रहने वाला पंजाब का हूँ। तो ड्रग एक ऐसा मामला है जिसमें कि हम राजनीति से ऊपर होके ही बात करते हैं। ठीक है। तो अगर ये कहते हुए मैं इस बात से बिल्कुल सही सहमत हूँ कि बीजेपी ने हमेशा ये कहा है दैट वी हैव गॉट जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनलिटी एंड ड्रग्स एंड सच लाइक थिंग्स। हाँ। तो इस हमारी पॉलिसी के तहत अगर कोई कानूनी कार्रवाई किसी के अगेंस्ट हो रही है, बेशक वो लीडर है, तो हम ये चाहते हैं कि उस कानूनी कार्रवाई को एज पर लॉ उसके अंजाम तक लेके जाया जाए। तो वहां तक हम इस बात का, अगर कोई अरेस्ट हुआ है, पर हमारी 2-4 शंकाएं हैं। सबसे पहली ये शंका है कि आज तक आम आदमी पार्टी ने जिसको भी अरेस्ट किया है, अंशु को, धर्मसोट को, मजीठिया को, या कभी वो बाहर आए हैं अरेस्ट करने के लिए, वो किसी भी केस को आखिर तक नहीं लेके जा सके हैं। सो देयरफॉर हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुखपाल खेरा के अगेंस्ट उनके पास एक जबरदस्त केस होगा। हाँ। क्योंकि अगर जबरदस्त केस नहीं होगा तो पंजाब के अंदर दोबारा से एक डिस्ट्रस्ट होगा, पंजाब के लोगों की सेंसिटिविटी, उनकी इमोशंस जो है वो हर्ट होंगी कि एक बार दोबारा से मुझे आप तो बताइए, क्योंकि देखिए आज मैंने बहुत सोच समझ के इस पैनल को रखा है। तहसीन जी को छोड़कर बाकी सबको अगर आप देखें तो पंजाब से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है, पंजाब के मामले को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आप कह रहे हैं ये राजनीतिक मामला नहीं है, हमें यहाँ पर राजनीति का भी एक बहुत बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो सवाल जरूरी था। पर चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं ये गिरफ्तारी हुई है तो कोई तो ठोस सबूत होना चाहिए।
आपको ये गिरफ्तारी सही लग रही है कि गलत लग रही है? पहले जयवंश जी मुझे ये क्लियर कर दीजिए एक लाइन में बस। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर उनके पास ओके। कोई पुख्ता सबूत है हाँ। और वो ये सोचते हैं कि सुखपाल खेरा ने ऐसा किया है, तो हाँ। मैं कहता हूँ सुखपाल, कोई भी ऐसा आदमी जो ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ। उसको करना ये जिम्मेवारी बनती है। तहसीन और पूनावाला गवर्नमेंट को ये बिल्कुल करना सही चाहिए। गिरफ्तारी है भाई, केस है, ठोस है, मजबूत है। लेकिन ठोस और बीजेपी ही मजबूत के ऊपर तो बीजेपी मेरे को शक है ना। अगर हाँ। अगर मैं ठोस मजबूत के अगर मैं ऊपर मेरे को शक है। अच्छा, अगर उस मैं पे अपनी शक है। बात रख दीजिए तो हाँ। अगर मैं अपनी बात रखने का मुझे मौका मिले तो सर, अगर इनके पास इतना ठोस सबूत था तो आज कोर्ट में क्यों पता है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये प्रेमा फेसा है, क्यों कॉल रिकॉर्ड आज उन्होंने पेश नहीं किया? कुछ नहीं किया सर। और ठीक है, अब मैटर सब जुड़े से, आप प्लीज जज ना बनिए टीवी चैनल के ऊपर कि सही केस है गलत केस है, वो तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। लेकिन ये देखिए रूबिका जी, आपके शो पे भाजपा की भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा पंजाब में बिल्कुल एक है। यही मैं कहता हूं, ये डर अच्छा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा डर रही है और आम आदमी पार्टी डर रही है। मैं एक चीज आगे कहना चाहता हूं, मैं इस ओपिनियन का था कि पंजाब में, और इसमें केरल का सूबा भी मैं डाल दूं, इन दो सूबों में दोनों स्टेट्स के दोनों पॉलिटिकल पार्टी के तहसीन बीच में प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि दोनों की भाषा एक है, लेकिन बिल्कुल है। आप खेल रहे हैं चलो तुम मेरे साथ हाथ पकड़ो मेरे प्यारे साथी, आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, और कह रहे हैं कि नहीं ये दोनों मिले हुए हैं जी। कितना कंफ्यूज करते हैं आप लोग। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये कह रहा हूं, भाजपा सबको कंफ्यूज करने की कोशिश करी, भाषा एक जैसे। देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं, पर। बिल्कुल नहीं। हम आज अमृतकाल में है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको क्यों लगता है रूबिका जी कि आपके जो दर्शक है या पंजाब के जो इतने इंटेलिजेंट वोटर्स या देश के हमारे इतने इंटेलिजेंट वोटर्स है, वो स्टेट इलेक्शन और सेंटर इलेक्शन में फर्क नहीं समझेंगे? सेंटर में हम एक हो गए इस मुद्दे पर कि देश को वाह कैसे वाह आगे ले वाह जाना है।